नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने एक एक विधानसभा सीटों पर चुन चुन करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर वाकई में बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। दोस्तों, सीट का नाम क्या है, नेता का नाम क्या है जिसका ऐलान हुआ है? तो दोस्तों, सीट का नाम है 355 मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट है। दोस्तों, सुरक्षित विधानसभा सीट है। युवा चेहरे पर बहन कुमारी मायावती जी ने भरोसा जताया है और युवा चेहरे का नाम है दोस्तों जेके आज़ाद। इनका नाम है जेके आज़ाद दीपू। और दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को इस वीडियो के बारे में, इस प्रत्याशी के बारे में बताने से पहले बता दूं कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे दोस्तों, तो ये प्रत्याशी थे। इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है धर्म सिंह गौतम। ये सुरक्षित विधानसभा सीट है और लोकसभा के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिला था। और बहुजन समाज पार्टी कब कब इस सीट को जीती है, कितना वोट मिला था और क्या उम्मीद है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, आम तौर पर अगर अन्य लोकसभा में देखेंगे तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि बसपा को इतना वोट मतलब एक एक विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में मिला। देखो यहाँ पर रसड़ा में, जहां पर उमा शंकर सिंह बसपा के विधायक हैं, वर्तमान में केवल एक ही विधायक 2022 में जीते थे, वहां पर बसपा 45,985 वोट पाई। मऊ में दोस्तों 45,000, मतलब बुरे हालात में बसपा का वोट देखो। मोहम्मदाबाद गोहना में 43,087 वोट बसपा को मिला, जहां पर बसपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। दोस्तों, घोसी में 41,058 वोट बसपा को मिला, मधुबन में 33,658 वोट मिला। तो कहने का मतलब आप लोग देख सकते हैं 43,000 वोट बुरी परिस्थितियों में लोकसभा के चुनाव में, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए था, वहां पर देख सकते हैं आप लोग। अगर आप पांचों विधानसभा में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की लीड थी, अच्छी खासी लीड थी। और आप सभी साथियों को एक बात मैं बता दूं, बसपा के पास वोट है, लेकिन बसपा के पास एक चीज़ की दिक्कत है, जैसे कि लोगों का जो दिमाग है ना, बसपा से बड़े पैमाने पर उतर चुका है। जो लोग बसपा के लोग हमारी वीडियो देखेंगे, बुरा मत मानिएगा, जैसे आप लोग तो चाहेंगे कि भाई बसपा की सरकार पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन के मामले में, अभी तो एक सपा के नेता का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि योगी की पुलिस उसको अखिलेश यादव का जन्मदिन नहीं मनाने दे रही थी। और उस नेता ने कहा, नेता का नाम लालू यादव शायद था, तो उस नेता ने कहा मैंने मायावती जी की भी सरकार देखी है, उनसे टाइट सरकार किसी की नहीं रही है, लेकिन बहन जी ऐसा नहीं करती थी कि क्या किसी का जन्मदिन नहीं मनाने देना। तो वर्तमान की सरकार को लेकर मतलब वो तंज कस रहा था व्यक्ति, नेता। तो देख सकते हैं 2,09,404 वोट बुरी परिस्थितियों में बसपा को मऊ में मिला था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देख सकते हैं मऊ बीएसपी महासम्मेलन में हंगामा, प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही लहराया गया काला झंडा। असल बात ना, जो ये प्रत्याशी का ऐलान हुआ है दोस्तों, दीपू का जो ऐलान हुआ है, असल बातें हैं आजमगढ़ के, और आजमगढ़ के हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, यूपी की 403 विधानसभा सीटों से कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के समर्थक भाई रहे होंगे कि इनको टिकट मिले, उनको नहीं मिला, तो लोगों ने काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। देख सकते हैं यहाँ पर भीम राजभर पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता शामिल थे, पूर्व राज्यसभा सांसद सलीम अंसारी, प्रोफेसर इंदू चौधरी, पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा, बहुत लोग यहाँ पर थे। स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मतलब लोग चाह रहे थे कि प्रत्याशी को किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर वो भी प्रत्याशी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको, धर्म सिंह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यही है धर्म सिंह दोस्तों, धर्म सिंह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको माला पहनाते हुए, जिनको लेकर के जनता चाह रही थी कि टिकट मिले। इन्होंने कहा है कि बहुत बहुत बधाई छोटे भाई को विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना का प्रत्याशी बनाए जाने के लिए। तो बसपा एक एक सीटों पर पहले भी प्रत्याशी बनाती रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मऊ में बसपा का बड़ा दांव मोहम्मदाबाद गोहना सीट से
प्रत्याशी का किया ऐलान, इस नेता को मिला टिकट। तो दोस्तों टिकट का ऐलान कर दिया गया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, काला झंडा भी दिखाया गया है। वहीं पर देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मऊ की मोहम्मदाबाद गोना सीट से बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। दोस्तों देखो, हम ईमानदारी से बात करते हैं, जो हमें लगता है, देखो सपा यहाँ पर जीती थी और लोकसभा में भी सपा को यहाँ पर लीड थी, बड़ी लीड थी। देख सकते हैं पूनम सरोज भाजपा यहाँ पर हार गई चुनाव। यहाँ पर दोस्तों धर्म सिंह गौतम बसपा से यहाँ पर पिछली बार जो लड़े थे 56,350 वोट मिला। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पर जातिगत समीकरण भी मैं बता दे रहा हूँ, 24.68%। मामला यही है दोस्तों कि बसपा को लेकर के लोगों का मोमेंटम थोड़ा सा उतर गया है। जैसे कि देखो, जब तक दलित के अलावा अन्य वोट नहीं मिलेगा भारी संख्या में, तब तक सीट निकालना आसान नहीं होता है, आप सभी साथी भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी भी लड़ी थी। देखो बसपा कब जीती, सपा जीती केवल 22 और 2012 में और 2002 में। बसपा जीती है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 2007 में और 1993 में, 1989 में। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बसपा का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हारी यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर चुनाव हुआ दोस्तों 2012 में, बसपा केवल 538 वोटों से चुनाव हारी। देखो 538 वोटों से चुनाव हारी भाजपा यहाँ पर जीती, देख लो आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद 2012 का देखिए, वह 17 का चुनाव 17 में हारी थी मामूली अंतर से। 12 में 3,139 वोटों से बहुजन समाज पार्टी हारी। देखो दूसरे नंबर पर बसपा की समाजवादी पार्टी जीती जाएगी। 2007 में बहुजन समाज पार्टी खुद जीती भी, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर दोस्तों 2002 में बहुजन समाज पार्टी 2 नंबर पर रही, केवल 900, मतलब कि जब भी हारी 900, 1000, 2000, 3000 वोटों से ही चुनाव हारी, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं 2845 वोटों से बहुजन समाज पार्टी तब भी चुनाव हारी। देखो जब भी हारी है मामूली अंतर से हारी है। असल बात एक ही चीज़ है, जैसे हमारी बात को आप बुरा मान जाएंगे, यही चीज़ है कि लोगों के दिमाग से भाजपा ने उतार दिया बसपा को। मतलब भाजपा ने ही शोषण किया है बसपा का, सही सही, मतलब कि राजनीतिक तौर पर जब से सरकार में आई है। देखो यहाँ पर अनुसूचित जाति जाटा और समाज जिसको बोला जाता है, पासी लोधी सुनकर आबादी 28 से 30%। अब आप सोचिएगा, यादव 10 से 12%, मुस्लिम 10 से 12%, राजभर 8-10%, निषाद 6 से 8%, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा 6 से 8%, और यहाँ पर ब्राह्मण 4 से 6%, राजपूत 4 से 5%, कुर्मी 3 से 4%, वैश्य भी 10-15% है। यहाँ पर केवल और केवल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल और केवल मतलब कि एससी कैंडिडेट ही मैदान में उतर सकता है। तो इस सीट पर बसपा अगर मेहनत करे, संघर्ष करे, तो क्या बसपा को जीत मिल सकती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। बसपा का वोट मैं तो बार बार कर रहा हूँ, हर विधानसभा में कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 20,000 है। ये मामूली वोट बुरे हालात में है, तो बसपा कहाँ पर होगी ये तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमस्कार।